हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का प्रैक्टिस सेट 5.2 जो कि 5th चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने देखा था, जिसमें प्रैक्टिस सेट के 5 सम्स हम लोग ने वहाँ पे सॉल्व किए थे 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक। और आगे के अभी हम लोग 6 क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक अभी आज हम देखने वाले हैं 5 सम बाकी के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सम के साथ, जो कि है 6th सम। में उसका क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज़ 4500 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज़ 7000 रुपीज़। देन फाइंड द टोटल प्राइजेज ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो हम लोगों को यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स के बारे में बोला है और उनका टोटल प्राइस हम लोग को दिया है 4500 एंड 7000 रुपीज़। और 2 चेयर्स और 2 टेबल्स का प्राइस हम लोग को निकालना है, लेकिन एक्चुअल प्राइस कितना है नहीं पता। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एक चेयर का प्राइस हम लोग x रुपीज़ लेंगे और एक टेबल का प्राइस हम लोग यहाँ पे y रुपीज़ लेंगे। तो सपोज़ देखो यहाँ पे कैसा लिखना है, सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे ये सम्स सारे सम्स ईजी है, सिर्फ आपको फ्रेम करना आना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस में। तो सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट द प्राइस ऑफ वन चेयर बी रुपीज़ x रुपीज़ एंड that of one table b रुपीज़ y। वन टेबल का प्राइस हम लोग ने y लिया। तो अभी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जैसे हम लोग ने सारे सम्स में किया था, सेम टू सेम वैसा ही करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अभी क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज़ 4500। 3 चेयर्स का प्राइस मतलब अगर एक चेयर का प्राइस समझ लो x रुपीज़ है, तो 3 चेयर्स का क्या होगा, 3 इंटू एक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक चेयर का प्राइस मेरे पास 500 रुपीज़ बोला है, एक चेयर का प्राइस, तो 3 चेयर्स का अगर मुझे प्राइस निकालना है तो 3 इंटू 500 करना पड़ेगा, जो कि 1500 मुझे मिलेगा। यहाँ पे भी सेम, तो 3 इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 3x आएगा। और 2 टेबल्स प्लस 2 टेबल्स इज इक्वल्स टू 4500। तो इन सब का दोनों का प्राइस अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे 4500 मिल रहा है। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। वैसा ही सेम हम लोग को सेकंड कंडीशन भी बनाना है। तो यहाँ पे एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन में भी सेम ऐसा ही बोला है कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स अगर मैं खरीदूँ तो मुझे 7000 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 5 चेयर्स 5x प्लस 3 टेबल्स ना, तो 3y इज इक्वल्स टू 7000 रुपीज़। 7000 ये होगा हमारा इक्वेशन 2। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को प्रॉपरली देखें तो ना तो x के वेरिएबल कोएफिशिएंट्स यहाँ पे सेम है, ना y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों को हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो अगर y को सेम करना है तो इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग को यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ एक एक करके। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500। 3 3 सा 9x आएगा, 3 2 सा 6y आएगा, और 3 0 सा 0, 3 0 सा 0, 5 3 सा 15, 1 3 4 सा 12, 13, तो 3500 ये होगा हमारा इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इक्वेशन क्या है हमारा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7000 तो अभी इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5 2 सा 10x आएगा, 3 2 सा 6y आएगा, 7 2 सा 14000 यहाँ पे आएगा इक्वेशन 4। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, कोएफिशिएंट सेम करना था तो हो गया। अभी उनका साइन देखना है, जैसे कि इधर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जब सेम साइंस जब होते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेम साइंस में
सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो मुझे ये भी इधर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट। तो 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13,500 आएगा, माइनस यहाँ पे है 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14,000 आएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे माइनस साइन है, अगर इधर माइनस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी साइन चेंजेस तो हो गया। तो 14,000 का नया साइन जो है वो माइनस का है, तो 13,500 माइनस 14,000 करेंगे तो माइनस 500 आएगा। यह 6y और ये 6y तो चला जाएगा। 9x माइनस 10x करेंगे तो यहाँ पे माइनस x आएगा। तो अगर x का वैल्यू अगर देखें तो दोनों तरफ अगर माइनस माइनस कट हो गया तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे 500 मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू 500, इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा जो कि इजी वाला था, जैसे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500। ठीक है, x की जगह पे मुझे 500 डालना है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500 आएगा। 5 3 सा 15 00 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूँ, 2y इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 1500, 2y इज इक्वल्स टू 0 5 माइनस 5 0 4 माइनस 1 3, तो y इज इक्वल्स टू 3000 और ये जो 2 है वो डिवाइड होगा यहाँ पे आके, तो 1500 मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा। y इज इक्वल्स टू 1500 और y क्या था, प्राइस ऑफ अ टेबल था, और x क्या था हमारा, प्राइस ऑफ चेयर था। ठीक है, तो एक चेयर का प्राइस 500 रुपीज़ है और एक टेबल का प्राइस जो है वो 1500 रुपीज़ है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर प्राइस ऑफ वन चेयर is equals to rupees 500, therefore price of two chairs will be equals to 2 multiply by 500 होगा। तो 2 multiply by 500 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपीज़ आएगा। एंड प्राइस ऑफ वन टेबल कितना है, प्राइस ऑफ वन टेबल रुपीज़ 1500। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ दो टेबल्स और 2 चेयर्स का प्राइस बोला था, तो प्राइस ऑफ 2 टेबल्स विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1500। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जब 1500 करेंगे तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 3000। तो टोटल प्राइस अगर हम देखें तो टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स तो क्या आएगा, 1000 प्लस 3000 मुझे करना है। तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा मुझे, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4000। तो यही हम लोग को निकालने के लिए बोला था, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, जो कि हम लोग ने यहाँ पे निकाला। ठीक है, बहुत इजी सम था, और जो फ्रेमिंग वाला जो पार्ट था ये सम में बहुत इजी था। हम लोग अभी ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट किया, अभी जाएंगे हम लोग 7th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। 7th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। The sum of digits in a 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 27. Find the 2-digit number. तो 2 डिजिट नंबर क्या है वो हम लोग को निकालना है। उसमें से जैसे कि सपोज़ हम लोग के पास अभी 2 डिजिट नंबर सपोज़ 63 है, 63, तो ये एक डिजिट हो गया 3, और ये 6 जो है वो सेकेंड डिजिट हो गया, और ये एक यूनिट्स प्लेस में होता है और एक टेंस प्लेस में होता है। तो जैसे कि अगर यूनिट प्लेस में कोई नंबर होता है तो ये 3 होगा, और टेंस प्लेस में कोई नंबर होता है तो हम लोग 6 × 10 या 60 हम लोग उसको बोलते हैं, 6 × 10 करना पड़ता है। तो वैसा ही लिख लेता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर दोनों नंबर को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो सेम नंबर हम लोग को यहाँ पे मिलता है, जैसे कि 63, 6 × 10 60 हो जाएगा, और प्लस 3 करेंगे तो 63 आएगा। तो वैसे ही सेम हम लोग को यहाँ पे एक यूनिट प्लेस में हम लोग को x लेना पड़ेगा, x या y जैसा आप लेना चाहते हो वैसा ले सकते हो, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको सपोज़ यहाँ पे मैंने y लिया। तो अगर मुझे नंबर ओरिजिनल नंबर इसका देखना है तो कैसे आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय y आएगा,
10 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स आएगा, मतलब इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा। और जो इसका इंटरचेंजिंग जो डिजिट्स हम लोग को आगे जो बोला है ना, मतलब डिजिट्स यूनिट्स और 10 प्लेस के जो डिजिट्स थे, यहाँ पे x था और इधर y था, तो वो इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे y मिलेगा और 10 प्लेस में x हो जाएगा। तो इसका नंबर कैसे आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा प्लस y होगा, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई होगा। तो ये क्या है, इंटरचेंज करने के बाद वाला नंबर है और ये इंटरचेंज करने के पहला मतलब ओरिजिनल नंबर है और ये न्यू नंबर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं कि ये सम कैसे आएगा। तो सबसे पहले मुझे द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस भी x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस be x and the digit in the tens place and the digit in the tens place be y. Therefore the original number क्या होगा हमारा ओरिजिनल नंबर, तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूनिट्स प्लेस पे अगर x है, टेंस प्लेस पे y है, तो टेंस प्लेस पे y है इसलिए 10 इंटू वाई करना पड़ेगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, ये हमारा ओरिजिनल नंबर। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज किया, देयरफॉर तो न्यू नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, देयरफॉर न्यू नंबर विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी बताया हुआ है, अगर डिजिट्स को चेंज किया, x और y था, यहाँ पे y और x लिया, तो x अभी टेंस प्लेस पे हो गया तो 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आएगा 10x प्लस वाई, तो ये हमारा हो गया न्यू नंबर। तो अभी हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है, फर्स्ट जो हम लोग को कंडीशन दिया वो लिख लेते पहले, क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 2 डिजिट नंबर्स इज 9, मतलब सिर्फ हम लोग को डिजिट्स को ऐड करना है, डिजिट्स का ऐड, तो यहाँ पे भी सेम है, इधर भी सेम है, इंटरचेंज में भी यहाँ पे कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर में जो हम लोग को डिजिट्स बोला है उसका एडिशन, जैसे कि x और y, जैसे कि ये 63 है तो नंबर हो गया, 63 नंबर है, 63 नंबर में 3 जो है वो एक डिजिट है और 6 जो है वो डिजिट है, मतलब 2 डिजिट्स यहाँ पे अलग अलग है, 6 डिजिट और 3 डिजिट, तो उनको ऐड करूँगा तो 6 प्लस 3 ये डिजिट्स का सम हो गया और नंबर जो होगा वो 63 होगा ऐसा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो नंबर हम लोगों को इंटरचेंज करने के बाद मिला है वो क्या है, बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। कितने से बड़ा है, 27 से बड़ा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कुछ ऐसे आएगा, तो नया नंबर जो फॉर्म हुआ है ना, तो ये है नया नंबर 10x प्लस वाई फॉर्म हो गया, इज इक्वल्स टू इज एक्सीड्स बाय 27, दो ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब 27 से बड़ा है, किससे बड़ा है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये था 10y प्लस एक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रेमिंग कैसे किया है। द न्यू नंबर इज़ फॉर्म्ड विच इज़ ग्रेटर देन 27, 27 से बड़ा है, किस में, ओरिजिनल नंबर में बड़ा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करूँगा तो 10x प्लस वाई और यहाँ पे होगा 10y प्लस एक्स प्लस 27 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको सॉल्व करूँ तो 10x, ये जब x यहाँ पे आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये y है, और ये माइनस 10y जो है वो भी अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 27। ठीक है, तो 10x माइनस 1x करेंगे तो इधर मुझे 9x मिलेगा, और y माइनस 10y, मतलब 1y माइनस 10y करूँगा तो मुझे माइनस 9y मिलेगा, इज इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। अभी पूरे इक्वेशन को मुझे डिवाइड बाय 9 करना है क्योंकि तीनों भी नंबर्स 9 से रिड्यूस हो रहे, तो 9 1s आर 9, 9 1s आर 9 और 9 3s आर 27, डिवाइडिंग बाय 9 किया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अभी बहुत ही इजी सिंपल फॉर्म में हो गए, जो कि y वाले टर्म्स y वाला ये अगर देखें वेरिएबल तो सेम ही है, तो डायरेक्ट और अपोजिट साइन से तो ऐड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 हमारा ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 आ गया, प्लस x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई तो चला गया, x प्लस एक्स करेंगे तो 2x आएगा, 9 प्लस 3 अगर हम देखें तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब x विल बी इज इक्वल्स टू 12/2, तो 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। तो ये x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला 6। अभी इसी x के वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 आया था सम ऑफ द डिजिट्स करके जो इक्वेशन था। तो x का वैल्यू 6 है, यहाँ पे y वैसे का वैसे ही और इधर 9 आएगा। तो y विल बी इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, देयरफॉर y विल बी इज इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू मुझे 3 आया और x का वैल्यू मुझे 6 मिला। तो दोनों डिजिट्स तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो उन दोनों डिजिट से नंबर जो फॉर्म हुआ था हमारा ओरिजिनल नंबर, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा समझ लेते हैं। ओरिजिनल नंबर हम लोग ने क्या लिया था, ओरिजिनल नंबर हमारा ये था 10y प्लस एक्स, जो कि यूनिट प्लेस पे हम लोग का x था, टेंस प्लेस पे हमारा y डिजिट था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो 10y मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6x की जगह पे 6 है, तो 3 10 30 प्लस 6 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मुझे 36 आंसर मिलेगा। तो नंबर द 2 डिजिट नंबर सो फॉर्म्ड इज 36। तो ये ओरिजिनल नंबर हमारा है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख लूँ, छोटा ही स्टेटमेंट होगा। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 36। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। बहुत ही ईजी था, सिर्फ हम लोग को फ्रेमिंग करने के लिए ये दो जो ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर है वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे क्या है, कौन सा डिजिट है, और टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो आगे का तो सब बाकी इजी है। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन के साथ। मैं रीड कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A is equal to the sum of the measures of angle B and angle C. Also, the ratio of measures of angle B and C is 4:5. Find the measures of angles of a triangle. ये भी इजी है, देखते हैं हम लोग को अभी यहाँ पे क्या दिया है। एक ट्रायंगल बोला है जिसमें ट्रायंगल का नाम A है, यहाँ पे B है और ये C है। वैल्यूज़ मतलब ऐसा कुछ डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या बोला है कि एंगल ए जो है वो इक्वल है, मतलब ये दोनों बी और सी को मेजर बी और सी के मेजर्स अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू मिलता है, ऐसे यहाँ पे बोला है। मतलब बी और सी को मुझे यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा, बी को और सी को वाई लेना पड़ेगा, तब मुझे एंगल ए मिलेगा, जो कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस वाई या एंगल बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा सोल्यूशन में, कैसे आएगा ये सम। तो लेट द मेजर्स ऑफ एंगल बी, let the measure of angle B be x degree and that of angle C be y डिग्री। एंगल B का x डिग्री और एंगल C का y डिग्री है। ठीक है, और हम लोग को जो पहला कंडीशन दिया है वो क्या है, मतलब ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन इसको नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन कैसा, उससे इक्वेशन नहीं बनने वाला वो कंडीशन से, तो हम लोग को ऐसा दिया है वो क्या, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसे बोला है। देखो, द मेजर्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को एंगल ए मिलेगा, और एंगल बी क्या है यहाँ पे एक्स है, और एंगल सी क्या है हम लोग का यहाँ पे वाई डिग्री, और वो किसका वैल्यू है एंगल ए का। तो विच इज़ इक्वल्स टू, या इक्वेशन हम लोग उसको क्या देंगे 1। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अगर एक ट्रायंगल हम लोगों के पास अगर है तो ट्रायंगल्स के एंगल्स, तीनों एंगल्स अगर हम देखें तो उनका एडिशन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का एडिशन हम लोग को 180 डिग्री यहाँ पे मिलता है, 180 डिग्री। उसका रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ
ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऐसे आएगा। ठीक है, तो जिसमें ए का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई, जो कि मैंने वन में से सब्सटीट्यूट किया, ये वाला एक्स प्लस वाई। एंगल बी का वैल्यू तो मुझे एक्स डिग्री पता है, एंगल सी का वैल्यू भी मुझे वाई डिग्री पता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180। और मैंने कहाँ से डाला, वो फ्रॉम 1 से सब्सटीट्यूट किया एंगल ए का वैल्यू। तो x प्लस एक्स अगर हम देखें तो 2x हो जाएगा, और y प्लस वाई देखें तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 आएगा। और 2 अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, और x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड अगर मैं करूँ तो इधर 90 आएगा। एक तो डिवाइड कर लो, या ऐसे मतलब कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 2 से भी रिड्यूस कर सकते हो, 2 को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 90, दिस इज आवर इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 तो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करने के लिए लिया था एंगल। अभी जो इक्वेशन 2 आया वो हमारा प्रॉपर इक्वेशन है। और एक इक्वेशन हम लोग को निकालना है सेकंड, दूसरा जो इक्वेशन होगा वो देखेंगे कैसा फ्रेम हो रहा है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज़ 4:5। एंगल बी और एंगल सी का जो मेजर्स है वो रेशियो जो दिया है वो 4:5 बोला है। तो यहाँ पे मुझे वो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और क्या आएगा यहाँ पे, दोनों का जो रेशो दिया है वो एंगल बी एंड एंगल सी का रेशो हम लोग को यहाँ पे बोला है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, एंगल बी अपॉन एंगल सी इज इक्वल्स टू 4/5 बोला है। एंगल बी अपॉन एंगल बी इज इक्वल्स टू 4/5, मतलब एंगल बी एक्स था और एंगल सी वाई था, इज इक्वल्स टू 4/5। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 5x इज इक्वल्स टू 4y हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 4y, और x इज इक्वल्स टू 4y/5 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 3 मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब ये x इक्वल्स टू के फॉर्म में हो गया, तो मैं यहाँ पे x इक्वेशन को, ये पूरा x को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 में। तो देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 4y/5 या इक्वेशन 3 लिखो, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करो। इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 था। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, जिसमें x का वैल्यू ये है 4y/5 है, यहाँ पे प्लस y इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4y प्लस 5 इंटू वाई 5y आएगा, और 5 1s आर 5 इज इक्वल्स टू 90। तो 4y प्लस 5y करेंगे तो 9y/5 इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो y विल बी इक्वल्स टू 90, 5 जो डिवाइड में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ वो डिवाइड में आएगा, तो 9 1s आर 9, 9 10s आर 90 आएगा। तो y विल बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5, y विच इज़ इक्वल्स टू, y का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 50। तो ये y का वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में, x इक्वेशन 3 में x के वैल्यू के लिए। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू 4y/5 था, बराबर यही था ना। तो x इज इक्वल्स टू 4/5 और y का वैल्यू मुझे 50 है, तो 5 1s आर 5, 5 10s आर 50, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 40 मिलेगा। तो ये x इज इक्वल्स टू 40 मिल गया और y इज इक्वल्स टू 50 मिल गया। हम लोग को अभी क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ए, तीनों एंगल्स का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है ना। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, x प्लस वाई डिग्री था एंगल ए, जो कि इक्वेशन 1 में लिखा था हम लोग ने, x 40 प्लस y 50। तो एंगल ए का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 40 प्लस 50 करेंगे तो 90 आ जाएगा। एंड एंगल बी जो कि x लिया था हम लोग ने, जो कि 40 आया है, और ऑल्सो एंगल सी कितना था, एंगल सी हम लोग ने y लिया था जो कि हम लोग को 50 आया है। तो तीनों भी स्टेटमेंट में, तीनों भी वैल्यूज़ में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा 8th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन के बारे में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 9th क्वेश्चन के साथ। मैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इन 2 पार्ट्स such that twice the length of the smaller part is equal to the 1/3 of the larger part, then find the length of the larger part। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा एक रोप दिया हुआ है जिसका लेंथ हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, 560 सेंटीमीटर बोला हुआ है, और उसको 2 पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसमें से एक पार्ट हम लोग को यहाँ पे x लेना पड़ेगा और दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे y लेना पड़ेगा, क्योंकि x और y जब ये छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, दोनों पार्ट्स को, तो हम लोग को 560 मीटर या 560 सेंटीमीटर का जो वो रोप है ना वो मिलेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो, लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रोप, be x centimeter, and that of y part, and that of bigger part of the rope be y सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को ये 560 सेंटीमीटर वाला रोप ही हम लोग ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है या कट किया है एक छोटा पार्ट और एक बड़े पार्ट में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो हम लोग को कैसे मिलेगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x, यहाँ पे x प्लस वाई करूँगा तब मुझे 560 मिल जाएगा। तो इधर x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 560 आएगा, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखते हैं कि हम लोग को क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तो ये समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। स्मॉलर पार्ट मतलब हम लोग का क्या होता है, x, ट्वाइस बोला है ना, तो ट्वाइस मतलब 2x हो जाएगा। इज मतलब इक्वल्स टू 1/3 मतलब 1/3 दैट ऑफ लार्जर पार्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय लार्जर पार्ट से 1/3 टाइम्स बड़ा है 2x। तो इधर लार्जर पार्ट हमारा y है, तो इस केस में हम लोग को ऐसा मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू y/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इज इक्वल्स टू y मिलेगा। तो देयरफॉर y विल बी y इक्वल्स टू 3 × 2 6x हो जाएगा। तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 6x। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2। इसी को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि सब्सटीट्यूशन मेथड से हम लोग फुल सम सॉल्व करेंगे इसको। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 6x इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560। तो ये x y की जगह पे हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 560 हो जाएगा। तो x प्लस 6x पे करेंगे तो 7x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 560। तो x विल बी इज इक्वल्स टू 560 डिवाइड बाय 7। तो 7 1 सा 7, 7 8 सर 56 और 0, x विल बी इक्वल्स टू 80। तो ये x का वैल्यू अभी मुझे इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल्स टू 6x है, इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 80। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 6 8 सर 48 आएगा। तो ये स्मॉलर पार्ट हम लोग का 80 सेंटीमीटर का है और लार्जर पार्ट जो है वो 480 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। देखो ऐड करके 480 और 80 को ऐड करके हम लोग को 560 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट कैसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, और सिर्फ हम लोग को लार्जर पार्ट ही निकालने के लिए बोला था। तो लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द रोप इज़ 480 सेंटीमीटर। तो ये 9th क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने अभी सॉल्व किया फुल। अभी हम लोग 10th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.2 का। तो ये 10th क्वेश्चन, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and for incorrect answer 1 marks would be subtracted. Yashwant had attempted all the questions and he got 90 marks.
देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा घुमा फिरा के हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बोला है जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है और हर एक करेक्ट क्वेश्चंस को 2 मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट क्वेश्चन को -1 मार्क्स होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 मार्क। तो यशवंत ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसको टोटल मार्क्स 90 मिला है। तो अभी देखते हैं उसके कितने क्वेश्चंस राइट आए या कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए, वो हम लोग को समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा लेट अस सपोज या लेट द यशवंत गॉट x क्वेश्चंस राइट एंड y क्वेश्चंस रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिख लेता हूँ, लेट यशवंत गॉट x क्वेश्चंस right and y क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, तो राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस उसको मतलब दोनों को हम लोग ने यहाँ पे x और y ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन और समझ लेते कि क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस आर 60 बोला है। नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग के पास एग्जामिनेशंस में थे तो वो कितने हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चंस तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हम लोग को 60 मिल जाएगा। और x प्लस वाई अभी क्यों किया, क्योंकि राइट क्वेश्चंस जितने नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस थे और जितने नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस थे, मतलब दोनों मिला के टोटल क्वेश्चंस हो गए और वो हम लोग के कितने थे, 60 क्वेश्चंस थे। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। मतलब सपोज आपके पास अगर 10 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 6 राइट आया है और 4 रॉन्ग आया है, तो दोनों मिला के हम आप लोगों को यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलता है ना टोटल। तो वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 आया एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये भी समझ लेते कि क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and for incorrect answer 1 marks would be subtracted. Yashwan had attempted all the questions and he got 90 marks. तो ये समझने जैसा है, जैसे कि हम लोग को इक्वेशन ऐसा मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ये 2x यहाँ पे क्यों किया मैंने, हर एक क्वेश्चन मतलब राइट क्वेश्चन हमारे पास x है और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिल रहा है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ा। मतलब समझ लो मेरे पास ये 6 क्वेश्चंस राइट है और हर एक को 2 मार्क्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा तब मुझे यहाँ पे 12 मिलेगा, बराबर। रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 4 है और रॉन्ग क्वेश्चन को हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को 1 मार्क्स ये किया हुआ है, तो 1 इंटू 4 करूँगा तो मुझे 4 1 सर 4 मिलेगा। और दोनों को माइनस अगर मैं करूँ तब मुझे यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स जो कितने हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि 12 माइनस 4 करूँगा तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो उसके 10 क्वेश्चंस में से हर एक राइट क्वेश्चंस को 12 मार्क्स मिला और रॉन्ग क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिला, तो 12 माइनस 4 6। तो वैसा ही सेम मैंने यहाँ पे किया, हर एक राइट क्वेश्चंस को नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस x थे और वो मतलब x क्वेश्चंस राइट थे और वो 2 मार्क्स है उसके लिए, तो 2 इंटू एक्स। और उसी में जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है उनके 1 इंटू वाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्वेश्चंस मार्क्स में से माइनस करेंगे तो हम लोग को 90 मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, ये सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है। तो प्रॉपरली आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है और सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर भी y है, यहाँ पे भी y है, दोनों इक्वेशन हम लोग ने फ्रेम किया तो दोनों ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट साइन से और y तो सेम है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे ऐड है, मतलब यहाँ पे साइन चेंजेस तो नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग को सॉल्व करना है। ये y और ये y कट हो गया, 2x प्लस 1x करेंगे तो 3x, 6 प्लस 90 या 6 प्लस 9 करेंगे तो 15 आ जाएगा या 150। x विल बी इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 3, 3 1 सर 3, 3 5 सर 15 और 0। x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 50 मिला। x इज इक्वल्स टू 50। तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग x वाली 50 को इक्वेशन 1 में, देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, जो कि हमारा सिंपल था।
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 वाला इक्वेशन। तो x यहाँ पे 50 है प्लस y इज इक्वल्स टू ये 60 है, तो y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50 करेंगे तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा। देखो 60 क्वेश्चंस में से उसके 50 क्वेश्चंस राइट थे और 10 क्वेश्चन जो उसके रॉन्ग थे। तो अगर 60 क्वेश्चन सारे 60 क्वेश्चन अगर राइट होते तो हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता तो उसको 120 मार्क्स मिलते, लेकिन उसको कितना मिला 50, जिसके 2 मार्क्स ईच, और माइनस कितने होंगे उसके माइनस, टोटल क्वेश्चन उसने 10 और हर एक के 1 मार्क्स माइनस हो रहा है, तो 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 आएगा, और 1 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा। यहाँ पे उसको कितना मिलेगा 90 मार्क्स उसको मिला, कितना 90। लेकिन 120 मार्क्स का जो पेपर था उसमें से सिर्फ 90 मार्क्स मिला, तो अगर ये 10 मार्क्स माइनस करके देखेंगे तो भी 100 में से ये 10 माइनस किया तो 90 आ गया। तो बाकी के 20 मार्क्स कहाँ चले गए, 30 मार्क्स कहाँ चले गए। तो 30 मार्क्स अगर हम देखें तो उसके 10 क्वेश्चन जो रॉन्ग थे, 30 मार्क्स मतलब उसमें से ये 10 मार्क्स तो यहाँ पे है 30 में से, और 20 मार्क्स जो थे उसके हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स था ना राइट क्वेश्चंस को, तो वो राइट तो हुआ नहीं लेकिन उल्टा माइनस हो गया। तो टोटल यहाँ पे -30 मार्क्स यहाँ पे हो गया उसका, 120 में से -30, जिसमें से 10 मार्क्स जो कि ये माइनस किया हुआ, और 20 मार्क्स तो वो एक्चुअल क्वेश्चन के जो हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलने वाला था, तो वो 20 मार्क्स 10 क्वेश्चन रॉन्ग है ना, तो 10 इंटू 20 ये तो रॉन्ग है ही, और ये 10 जो कि एक्स्ट्रा माइनस हुआ था। मतलब इसको अगर माइनस यहाँ पे नहीं होता, हर एक सम को -1 मार्क्स अगर सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसको टोटल 100 मार्क्स मिलते, लेकिन हर एक रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से उसने सब अटेम्प्ट किया था तो हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स वहाँ पे माइनस हुआ है, तो टोटल 30 मार्क्स माइनस हो गया यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला था, हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, देयरफॉर यशवंत हैड गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, यशवंत हैड गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट या पूरे सम्स सारे जितने सम्स मैंने आज यहाँ पे किए वो सारे सम्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।